हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीडीएस कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार एवं मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए एक नया टैब लेकर के आया हूं। क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था जो एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनके बारे में मैं आप सभी को जो बनने वाले क्वेश्चन हैं जो टैब्स हैं उनको करा रहा हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक उपस्थित हुआ हूँ एक नया टैब लेकर के। तो टैब क्या है? टैब नंबर 3 करा रहा हूँ मैं आज आपको। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो में टैब 1 और टैब 2 करा चुका हूँ। आज टैब नंबर 3 है, ठीक है। तो ये टैब क्या है? जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x इजकल टू आपको 1 दिया जाए। x प्लस 1/x से बराबर अगर आपको इजकल टू 1 दिया जाए तो आपको x की वैल्यू क्या माननी है, ठीक है। x प्लस 1/x इजकल टू अगर आपको 1 दिया जाए तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं तो आपको x बराबर यानी कि x q की वैल्यू आपको -1 माननी है। एक तो बात है ये, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 1 दिया जाए तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x³ बराबर -1 मानना है। एक तो बात है ये। दूसरा, यदि x³ प्लस x⁻0 यानी कि यहां x³ और यहां भी x³ अगर 3 का अंतर है, ये x⁻0 है यहां 3 है, अगर इसमें 3 का अंतर है तो आपको डायरेक्टली इसका मान क्या लिखना है? 0। ये मैं प्रूफ करूंगा कि यहां 0 कैसे है और ये x³ बराबर -1 क्यों मानना है, क्योंकि बिना प्रूफ विद प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता, ना ही ये करूंगा, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि x³ बराबर -1 क्यों मानना है, राइट। जैसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों मानना है, या पहले इसको फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं कि इसकी कितनी फॉर्मेट बन सकती है। तो इसकी जो फॉर्मेट बनेगी, देखिए इसको तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम यहां लिख देते हैं, यानी कि x³ बराबर आपको -1 मानना है अगर ये फॉर्मेट बनता है तो, ठीक है। और x³ प्लस x⁻0 बराबर आपको यहां 0 मानना है, ठीक है। ये 2 हो गए आपके, राइट। कोई दिक्कत? अब बात यह है कि मान लीजिए अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है, इसकी फॉर्मेट क्या क्या बन सकती है? भाई जरूरी तो है कि एग्जामिनर जो है आपको इसी फॉर्मेट में बना करके दे, चेंज भी तो हो सकता है फॉर्मेट। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बताया आया हूं, जैसे मान लीजिए यहां 1 मान लिया, ठीक है। तो यहां अगर मैं एलसीएम लूंगा तो x आ जाएगा। कोई दिक्कत? वैसे मेरा ये काम नहीं है एलसीएम लेना, ये मैं करा दे रहा हूं आपको, ठीक है। यहां देखिए x मान लिया, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² प्लस x से x कट जाएगा 1 और बराबर क्या हो जाएगा x, राइट। तो यहां यहां x ये आ गया, इतना हमने कर लिया, बराबर अभी 1 ही रखते हैं, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां मान लीजिए 1 मान लिया और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 1 का गुणा इधर में हो जाएगा x² प्लस के 1 और यहाँ x का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा 1 में तो x, राइट। या आपकी जो बनने वाली फॉर्मेट है वो इस प्रकार भी हो सकती है, ठीक है। यानी क्या हो सकती है? x² प्लस के 1 बराबर x, इस प्रकार की आपको दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार भी आपकी फॉर्मेट बन सकती है, या इस प्रकार भी बन सकती है x² और -x प्लस के 1 और बराबर 0, या इस प्रकार भी आपकी जो है फॉर्मेट बन सकती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ठीक है दोस्त। यानी कि ये फॉर्मेट आपकी हो सकती है, यानी कि ये फॉर्मेट आपकी बन सकती है, ठीक है। अब बात ये है कि x बराबर हमने कितना माना है? -1। और यहां आपको बताया अगर इन दोनों में क्या है? 3 का अंतर है। ये जो घात है 3 का, अगर x में अंतर है तो क्या है? इनका वैल्यू क्या रखना है? आपको 0 रखना है, राइट। देखिए आपने एक फॉर्मेट पढ़ा होगा जो मैं पहले करा चुका हूं, जैसे
आप पढ़े होंगे ए प्लस वी का होल क्यूब, यानी कि ए प्लस वी का होल क्यूब। ऐसे ही मान लीजिए एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। जब मैं एक्स प्लस 1 का होल क्यूब करूंगा तो यहां आएगा आपका एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab। 3 ए क्या है, ये है एक्स है, बी बराबर 1 है, 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस के 1। तो क्या ये फॉर्मेट बन रहा है? क्या ये फॉर्मेट बन रहा है? देखिए यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, ये फॉर्मेट नहीं बन रहा है। अब ये फॉर्मेट नहीं बनना तो किसका प्रयोग करेंगे हम? आ जाइए देखिए, कोई बात नहीं, ये फॉर्मेट नहीं बना। आपने ये फॉर्मेट तो सुना होगा, ए क्यू प्लस वी क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ये फॉर्मेट तो पढ़ा है, याद आ गया? ठीक है। अब देखो ये बन रहा है, तो यहाँ x प्लस के 1 यानी x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस के ए बी क्या है, एक्स इंटू में क्या है, 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x, और यहाँ कितना है ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस के 1, ठीक है। अब ये नजर डालिए, क्या ये फॉर्मेट बन रहा है? देखिए कहीं भी ये फॉर्मेट है, ये रहा। अरे ये दिख रहा है कि नहीं आपको? अरे सॉरी, आपको ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा हो। देखो ये फॉर्मेट को ना मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर नहीं भी दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ये फॉर्मेट ये बना हुआ है यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो, राइट। तो ये फॉर्मेट बन रहा है, तो क्या बताइए, क्या ये यही फॉर्मेट नहीं बन रहा है? बोलो बन रहा है। और इसके इक्वल टू में क्या है, 0, यानी कि इस सारे के बराबर क्या है, 0 है। ये जो पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर क्या है, 0। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर क्या है, 0। जब अगर मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो देखिए यहाँ कितना है, एक्स क्यूब प्लस के 1 का क्यूब करेंगे तो 1 बराबर, इसके बराबर क्या है, 0। जब इसके बराबर 0 है तो ये क्या है, एक्स प्लस के 1, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाए, कोई दिक्कत? यानी कि ये सारा क्या हो गया यहाँ पे, 0, राइट। जब ये 0 हो गया तो एक बात बताइए, अगर मैं इस 1 को इधर लेके जाऊं, ये प्लस का इधर लेके जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब बराबर माइनस के 1। बताइए कोई दिक्कत है? यही आ गया कि नहीं आ गया बताइए? एक्स क्यूब बराबर माइनस के 1 मानना, अगर ये फॉर्मेट बनती है तो देखो समझ में आ गया? ये प्रूफ है, प्रूफ, राइट। इस प्रकार एक्स क्यूब बराबर माइनस के 1। देखिए एक्स की पावर कुछ भी हो, एक्स की पावर किसी की भी पावर, सॉरी, अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। देखिए मेरा नाम है डीडीस, अगर इसकी भी पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए एक नाम है विपिन, अगर इसकी भी पावर 0 तो इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। मान लीजिए बाई की पावर है 0 तो इसका भी मान 1 है, जेड की पावर है 0 तो इसका भी मान 1 है। यानी कि किसी की भी पावर 0 हो उसका हमेशा और हमेशा जो मान आएगा वो 1 आएगा, राइट। तो यहां देखिए मैं आपको दो ये बताया था, एक्स क्यू बराबर माइनस के 1 हमेशा लेना है, और एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू बराबर 0, यानी कि इनका जो अंतर आए वो कितना आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 1 है।
क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता, एक्स क्यू प्लस के एक्स की पावर 0 बराबर 0? बताइए कोई दिक्कत? बताइए, क्या मैं इसको एक्स क्यू प्लस के 0 एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू पावर 0 किसके बराबर है, 0 के? ये यहाँ बन था, क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि एक्स क्यू पावर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब मान बन ही है, तो ठीक है, ये तो बन ही है ना, तो इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। इसीलिए क्या है, मैंने ये आपको बताया था, एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू पावर 0, यानी अगर इनका अंतर 3 का अंतर है दोनों में, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। मैं समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे चला है, क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपको दे रखा है, चाहे ये दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, एक्स की वैल्यू आपको क्या मानना है, एक्स क्यू की वैल्यू आपको माइनस की मान लेना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, एक्स की पावर 87 प्लस 1 एक्स की पावर 24 प्लस 4x² प्लस के 2, इसका मान बताइए क्या होगा। ये दे रखा है आपको, यहाँ ये दे रखा है, चाहे ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक्स क्यू की वैल्यू क्या लेनी है, आपको माइनस के 1 लेना है। लेकिन क्या आपको यहां कहीं भी एक्स क्यू नजर आ रहा है? जब आपको एक्स क्यू नजर ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे, एक्स क्यू लाना पड़ेगा, एक्स क्यू बनाना पड़ेगा। किस प्रकार बनेगा, देखिए, जैसे ये क्या है, एक्स क्यू पावर 87, तो यहां क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता हूं, एक्स क्यू पावर 3 और यहां 29, बोलिए बात सही है। जब मैं 29 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 29 दिया 87, ठीक है, तो या इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, लिख सकता हूं प्लस यहां कितना है, यहां एक्स की पावर 24, क्या मैं इसको एक्स की पावर 3 और यहां कोष्टक के बाहर 8, क्यों 8 या 24 हो जाएगा, इसे इस प्रकार लिख सकता हूं प्लस यहां कितना है 4x² प्लस के 2 इसको में आपको आंसर लेके आना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताया हूँ, पिछला जो टाइप कराया हूँ उसमें बताया हूँ कि अगर -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो आपका जो 1 निकल करके आएगा वो हमेशा और हमेशा माइनस में ही आएगा। अगर -1 की पावर अगर इवन है यानी कि सम है तो जो 1 निकल के आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑड है, ठीक है, यहाँ ऑड है, 3 है, ये ऑड है जी, इसका तो क्या 1 हो जाएगा, एक्स की पावर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये ऑड है, ठीक है, यहाँ लेकिन ये इवन है, तो यहाँ अगर मैं एक की यहाँ वैल्यू रखूँ एक्स की तो माइनस के 1 और इसकी पावर कितनी है 29 प्लस यहाँ रखूँ एक्स की पावर क्या है और इसका मान कितना है माइनस के 1, इसकी पावर क्या है 8 प्लस के 4 इंटू में माइनस के 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस के 2। आगे जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1 आ जाएगा, पावर क्या है ऑड है, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ये इवन है, तो यहाँ अगर इसको करेंगे हम तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ तो माइनस का 1 है ये और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 4 एकम 4 प्लस के 2, तो यहाँ माइनस प्लस कट जाएगा यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यही आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
एक क्वेश्चन और ले लें। अरे आप कहो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए +1/x³ 30 प्लस x³ 97 प्लस x³ 94, ठीक है, प्लस 4x प्लस के 2, ठीक है। इसके इक्वल टू में बताना है आपको आंसर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ x का मान क्या रखना है, -1। तो यहाँ अगर मैं -1 रखना चाहूँ तो -1 की पावर कितनी है 27। लेकिन इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि क्यू में लेके आना तो क्यू में तोड़ते हैं पहले। तो x³ 3 कोष्टक में 9 × 27 9, ठीक है, प्लस 1/में x³ और कोष्टक बाहर क्या करेंगे इसको 10, ये हो जाएगा 10 × 30 प्लस। तो यहाँ देखिए पावर में आपस में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ये 97 है, ये 94 है। तो ये तो पूरा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये पूरा पोजीशन 0 हो जाएगा, यानी प्लस के 0 और प्लस में यहाँ कितना है 4 और x का मान क्या लेना है -1 और प्लस में 2, ठीक। तो यहाँ जब हम इसको करेंगे तो देखिए x³ की वैल्यू क्या है, हमेशा -1 है और -1 की पावर कितनी है 9 है, यानी क्या है ऑड है। प्लस यहाँ 1/में -1 की पावर क्या है इवन है 10 है, प्लस 0 है हटाओ इसको, प्लस 4। देखिए ये -4 है, ध्यान रखना है यहाँ पे -1 है प्लस के 2। तो यहाँ अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या है इवन पावर है तो प्लस का 1 में आएगा। तो यानी कि -1 यहाँ कर रहा हूँ इसको -1 और प्लस का 1 और यहाँ -4 और प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इससे कट गया, -1 प्लस के 1 से कट गया। यहाँ -4 में से अगर प्लस का 2 जाएगा तो -2 ही तो बचेगा और यही आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टाइप है पसंद आया होगा। तो ओके दोस्त, ऐसे ही टाइप सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कर लीजिए। ओके दोस्त, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइप के साथ।